10 2 महीने बाद चल चलाओ है इनको, जो कुछ करना है 30 अक्टूबर की डेड लाइन है, मेरे ये शॉर्ट रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। 30 अक्टूबर के बाद फिर वो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ नाम अल्लाह का होगा और खल्के खुदा के साथ आप लड़कर निज़ाम नहीं चला सकते। बहुत शुक्रिया। तो किसी सूरत में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, और अगर एक्सटेंशन हुई तो इमरान खान साहब, मुझे तो छोड़ दें, खान साहब का पैगाम आ चुका है कि हम इसके खिलाफ स्ट्रीट लेवल पर हम लोग जाएंगे। उसकी वजह, आप इदारे, शख्सियात इदारे नहीं होते, इदारे जो होते हैं उनकी वजह से शख्सियात होती हैं, और इदारों के पीछे अगर कौम खड़ी ना हो तो वो इदारे तबाह हो जाते हैं। खा आपकी पार्लियामेंट हो, खा आपकी फौज हो, खा आपकी अदलिया हो, तमाम इदारे उस वक्त तक जब तक अवाम का इत्मीनान हासिल है। और काजी फाइज साहब तो मुकम्मल पार्टी बन चुके हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ, हम पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, हमारी दरखास्तें लेने से इनकार कर दिया गया है, और हम मुतालबा कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जस्टिस आमर फारूक, हमें उन पर इत्मीनान नहीं है। वो हम समझते हैं कि डायरेक्टली जिम्मेदार हैं जो धांधली हुई, और ख़ास तौर पे लियाकत चट्टा के बयान के बाद, और इवन जो रवैया चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और आमर फारूक का हमारे केसेस में है, आप देख लें, हम उनको कह रहे हैं हमारे केसेस ना सुने, और वो जानबूझ के हर केस अपने पास रख लेते हैं, और कोई केस हमें बता दें कि जिसमें हमें इंसाफ मिला हो। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम हक बजानब हैं कि हम मुतालबा करें हमारे केसेस अलग हो जाए। अभी मैं गया हूँ, आज वहाँ पे माहौल ये है तो भाई मिनता जी लगन ऐसे मैं इंडिया जो आगे दरखास्त देने लगा, और भाई ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की है, शौकत बसरा पाकिस्तानी है, मेरी जान इज्जत माल सब पाकिस्तान पे हमारा कुर्बान है। खान कहते हैं मेरा मरना जीना पाकिस्तान के साथ। ये किस तरह हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जिसने इंसाफ देना है वो इंसाफ की दरवाजे बंद कर दे, बताएं कहाँ जाए। अरे सर ये बताइएगा कि काजी साहब तो चला एक्सेशन लेने के मूड में हैं, और क्या एक दिन जब अब आपको अगर याद हो तो काजी साहब पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने खिताब किया था, क्या उस वक्त पीटीआई को स्टेप अप नहीं करना चाहिए था इनके अगेंस्ट, और अब देर नहीं करी थोड़ी सी पीटीआई ने? सर देखें, काजी साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट किया, यकीन माने बतौर में पाकिस्तानी के, बतौर एक पोलिटिकल वर्कर के, और इवन बतौर पीटीआई कारकुन के, मैं हम खुश थे कि काजी साहब आएंगे, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, काजी साहब आएंगे, गरीब और अमीर के लिए एक निज़ाम होगा, और यहाँ पर डंके की चोट पे लोगों को इंसाफ मिलेगा। आप देखिए ना, जो मिलिट्री कोर्ट्स की उनकी जजमेंट आई, उन्होंने कहा इवन आप आइन में तब्दीली करके नहीं कर सकते, आज वो उनके सामने सारा कुछ हो रहा है। तो हमें तो ये उन पे उम्मीद थी कि जब वो आएंगे, जो पाकिस्तान जो जस्टिस मुनीर वाला मामला था वो ख़त्म होगा, नज़रिया ज़रूरत ख़त्म होगा, तो यहाँ पे तो काजी फाइज से जस्टिस मुनीर से भी दो आगे चले गए। अच्छा सर, वजह क्या है कि नून लीग वाले स्पेशली काजी फाइज और आमिर फारूक की अदालत में ऐसे खुश होकर जाते हैं जैसे वो गर्मी की छुट्टियों में बच्चे नानी के घर जाते हैं? तो ये जो आपने सवाल किया, इसी में आपका जवाब है कि जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने, वो जो आप देखें ना जजेस का फैसला आया, तो क्या किया मुस्लिम लीग नून ने? मरियम सफदर जो जाली वज़ीर आला है, टिकटॉकर, जो लिख भी नहीं सकती बेचारी, अंडर मैट्रिक, उसने क्या किया? उसने कहा ये 8 जजेस के ज़मीर सोए हुए हैं, उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। अता तारण ने यही गुफ्तगू की, तलाल ने यही गुफ्तगू की, और जाहिर है फिर अगर ये गुफ्तगू की बात आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, वो ये समझते हैं कि हम जो कुछ अब हो रहा है ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। अब हम कन्विंस्ड हैं इस बात के ऊपर, तो जो बार बार खान साहब कह रहे हैं कि लंदन प्लान का हिस्सा है, अपने एक बात खुल के सामने आ रही है। सर मामला इन तमाम सूरत हाल का खात्मा कब तक देगा? क्या लगता है, आप अपना एक जो आपका तजिया होगा, क्या लगता है आपको ये जो ऊँट है एक करवट इसमें बैठना है वो कब तक मुतवक्की है?